पिछले भाग में एक खत ने माजीसा के पांवों तले जमीन खींच ली थी। जागीर जब्त, देशद्रोह का इल्जाम और राजकुमार का भविष्य दांव पर। अब एक मां अपने कुल की आन बचाने के लिए उदयपुर की ओर रवाना है, जहां से युद्ध की पहली चिंगारी भड़केगी। ये है हुंकार की कलंगी, भाग 2। माजीसा को अपने पिता के मुख से सुनी वे राजपूत वीरांगनाओं की कथाएं स्मरण हो आईं, जिन्होंने रणभूमि में तलवार हाथ में लेकर घोड़े पर सवार होकर शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटते हुए खलबली मचा दी थी। उन्हें अपने ही कुल की पत्ताजी चुंडावत की ठकुरानी का उदाहरण याद आया, जिसने अकबर की सेना से युद्ध किया था और उन पर गोलियों की वर्षा कर दी थी। माजिसा ने सोचा, जब हमारे ही खानदान की वह ठकुरानी युद्ध में जा सकती थी, तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं वीर नहीं? क्या मैंने भी किसी राजपूतानी का दूध नहीं पिया? बेटा नाबालिग है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगी और जब तक शरीर में प्राण है दुश्मन से जूझूंगी। इन साहसपूर्ण विचारों के आते ही माजीसा का मन स्थिर हो गया। उनकी आंखों में तेज चमक उठा, चेहरे पर पराक्रम झलकने लगा। उन्होंने दृढ़ स्वर में प्रधान जी को आदेश दिया, राणा जी का हुक्म सिर माथे, अपनी सैन्य टुकड़ी को युद्ध योग्य कीजिए। हम अपने स्वामी के लिए रणभूमि में उतरेंगे और प्राणों की बाजी लगा देंगे। प्रधान जी ने कहा, माजीसा, ये सब ठीक है, परंतु स्वामी के बिना कैसी फौज? माजीसा तुरंत बोली, हम हैं ना, अपनी फौज का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। प्रधान ने विस्मय से माजीसा की ओर देखा। माजीसा पुनः बोली, क्या आज तक महिलाओं ने युद्ध नहीं किया? क्या आपने उन वीरांगनाओं की कथाएं नहीं सुनी, जिन्होंने रणभूमि में अद्भुत वीरता दिखाई? क्या हमारे ही खानदान की पत्ताजी की ठकुरानी सा ने अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त नहीं की? मैं भी उसी कुल की बहू हूं, तो मैं क्यों नहीं युद्ध कर सकती? बस फिर क्या था। प्रधान जी ने तुरंत कोसीथल की सेना को तैयार किया और कूच का नगाड़ा बजा दिया। माजीसा ने जिरह बख्तर पहना, सिर पर टोप धारण किया, हाथ में तलवार ली और गोद में अपने नन्हे पुत्र को बिठाकर घोड़े पर आरूढ़ हुई। कोसीथल की फौज के आगे आगे माजीसा भाला लिए, कमर में तलवार लटकाए उदयपुर पहुंची और हाजिरी लगवाई। कोसीथल की फौज हाजिर है। अगले दिन मेवाड़ की सेना ने मराठों पर धावा बोला। हरावल अग्रिम पंक्ति में चुंडावतों की सेना थी, जिसमें माजीसा की टुकड़ी भी शामिल थी। पाटवी सलूम्बर के राव साहब ने फौज को संबोधित किया, वीर राजपूतों, मर जाना पर पीठ मत दिखाना। हमारी वीरता के बल पर ही हमारे चुंडावत वंश को हरावल में स्थान मिला है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सिर कटाकर भी निभाया है। मातृभूमि के लिए मरने वाला अमर हो जाता है, अतः निर्भय होकर शत्रु पर टूट पड़ो। माजिसा ने भी अन्य वीरों की भांति एक हाथ में तलवार उठाई और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम खींचकर उसे ऐड़ लगा दी। युद्ध आरंभ हुआ। तलवारों की टनाटन, तोपों और बंदूकों की गड़गड़ाहट और हर हर महादेव के नारों से रणभूमि गूंज उठी। माजीसा फुर्ती और तन्मयता से तलवार चलाते हुए शत्रुओं को काटती आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से एक मराठा सैनिक ने उन पर भाले का वार किया, जो उनकी पसलियां चीरता निकल गया। उनका संतुलन छूटा, लगाम हाथ से छूट गई और वे भूमि पर गिर पड़ी। सांझ होते होते युद्ध थम गया। घायल माजीसा को अन्य सैनिकों के साथ वैद्य जी के शिविर में लाया गया। जब वैद्य जी ने उनका टोप हटाया तो लंबे केश दिखाई पड़े। वे समझ गए कि यह कोई स्त्री है। बात राणा जी तक पहुंची। घायलों में एक स्त्री, पर कौन, कोई नहीं जानता। वह अपना नाम भी नहीं बता रही। राणा जी स्वयं चिकित्सा शिविर पहुंचे। उन्होंने देखा एक स्त्री जिरह वस्त्र में रक्त से लथपथ पड़ी है। उन्होंने विनम्रता से कहा, कृपा कर सच सच बताइए। यदि आप शत्रु पक्ष की भी हों, तब भी मैं आपको बहन के समान आदर दूंगा। भय छोड़कर अपना परिचय दीजिए। घायल माजीसा बोली, कोसीथल ठाकुर साहब की मां हूं, अन्नदाता। राणा जी चकित रह गए। पूछा, आप युद्ध में क्यों आ गईं? माजीसा बोली, अन्नदाता का आदेश था कि सभी जागीरदार युद्ध में सम्मिलित हों, अन्यथा जागीर जब्त कर ली जाएगी। कोसीथल का ठाकुर मेरा बेटा मात्र 2 वर्ष का है। वह सेना का नेतृत्व कैसे करता? यदि मैं अपनी फौज के साथ हाजिर न होती तो मेरे बच्चे पर देशद्रोह और हरामखोरी का कलंक लगता और उसकी जागीर भी छिन जाती। इसलिए मैं स्वयं सेना लेकर युद्ध में उतरी। माजीसा के शब्द सुनकर राणा जी की आंखें गर्व और करुणा से भर आईं।
वे बोले, धन्य हैं आप जैसी मातृशक्ति। मेवाड़ की आन बान शान आप जैसी देवियों के कारण ही जीवित हैं। जब तक आपके जैसी वीर माताएं इस भूमि पर हैं, कोई माए का लाल मेवाड़ का सिर नहीं झुका सकता। राणा जी आगे बोले, मैं आपकी वीरता के सम्मान में आपको पारितोषिक देना चाहता हूं। जो चाहे मांगे। माजी सा कुछ क्षण सोचकर बोली, अन्नदाता, यदि कुछ देना ही है तो ऐसा दीजिए जिससे मेरा बेटा सदा सिर ऊंचा करके बैठे। राणा जी भाव विभोर होकर बोले, आपको हुंकार की कलंगी बख्शी जाती है। इसे आपका बेटा ही नहीं, उसकी पीढ़ियां भी गर्व से धारण करेंगी और आपकी वीरता को सदैव याद रखेंगी।